अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों के हकूक़ पर बात कम लोग करते हैं। औरत को क्या चाहिए, औरत की क्या सहूलतें हैं, औरत क्या मांगती है और उसके क्या हकूक़ हैं। एक औरत, अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूँ, एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में लेकर जाएगी। अब वो क्यों लेके जाएगी, वो 4 आदमी कौन से हैं, अब समाअत फरमाएं। एक उसका सबसे पहले बाप, अगर उसका बाप उसको नमाज की लिए नहीं खड़ा करेगा, दीन के अहकाम पे नहीं खड़ा करेगा और वो दुनिया के कामों में मसरूफ़ रह कर इस दुनिया से चली जाएगी, तो उसका बाप अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक वो जहन्नम में जाएगा। फिर उसके बाद उसका भाई आ जाता है। अब उसके ज़िम्मे है, बाप के पहले हकूक़ ज़िम्मे, फिर भाई के ज़िम्मे है कि वो अपनी बहन को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि हम मुसलमान हैं, उसके हकूक़ ये है कि वो उसके आमाल, उसकी ज़रूरतें जो उसके ज़िम्मे अल्लाह पाक ने लगाई उसके मुताबिक उस औरत को चलाए, तो उससे बरी है, वरना वो भी जाएगा। तीसरा, पहला बाप, दूसरा भाई, तीसरा शोहर, चौथा बेटा, ये 4 मर्द जहन्नम में जा सकते हैं अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक। अब वो फरमान यही है। अब बात है औरतों के हकूक़ की। एक अल्लाह वाले किसी बाजार में जा रहे, साथ उनकी बीवी, दोनों थोड़ी देर के लिए थोड़ा जुदा हो गए बाजार में। वो तो अल्लाह वाले की बीवी का किसी ने हाथ पकड़ लिया। अब वो जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो उनकी बीवी ने कहा, हजरत फला शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपकी तबीयत ठीक है, आपने ये क्या लफ्ज कहे। उन्होंने क्या फरमाया कि अभी बाजार में मेरे हाथ में गलती से किसी औरत के हाथ लग गया, लगने के बाद मैंने इस्तग़फ़ार नहीं किया, अल्लाह से तौबा नहीं की, तो अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि तू गलती पे इस्तग़फ़ार नहीं कर रहा तो तेरे साथ ये हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, इस्तग़फ़ार करूँगा, अल्लाह से तौबा करूँगा। आज मामला जो है, मैं आप अपने आप को, हम कहते हैं कि हम राइट पर हैं, हम ठीक हैं, दूसरे के अंदर खराबी है। जब तक हर आदमी अपने आप को ठीक करने की कोशिश ना करे तो दूसरा कैसे ठीक हो जाएगा। तो हकूक़ तो बड़े आसान है कि अल्लाह के नबी की कितनी बीवी हैं, कितनी बेटी हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, वैसी जिंदगी गुजार लो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मसला है कि कोई लिमिट नहीं है कि इंसान आज मरे कल मरे, कोई लिमिट नहीं है मरने की, उसकी तैयारी नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है। सिर्फ हमें एक ही फिक्र है, हमारा मसला हल हो जाए। हमारा मसला कब्र सबसे बड़ा मसला है मेरा और आपका। या तो वो जन्नत का बाग है या जहन्नम का घड़ा, इसकी फिक्र नहीं है। सबसे पहले हमें इसकी फिक्र होनी चाहिए, मेरी और आपकी मरने की जो तैयारी है वो क्या है, कितना अल्लाह को राजी करा, कितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके घर वालों की जो जिंदगी है, मेरी आपकी जिंदगी में कितनी आ गई, हमने अपनी जिंदगी को कितना बदल लिया। ये आर्जी जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी, इसका लब्बे लबाब यही है, ये ख़त्म हो जाएगी ये ज़िंदगी। लेकिन कब्र की ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली, जो आने वाली ज़िंदगी है मरने के बाद, उसमें अगर जन्नत का बाग मिला तो सुभान अल्लाह, और अगर अल्लाह की पकड़ आ गई तो क्या बनेगा। इसके बारे में कोई आलमी दिन नहीं बनाया जाता, ऐसा आलमी दिन भी बनाया जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, अपने बड़ों की, बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, इन सब की, अपने सब की कोशिश करें हम इज्जत करने की। जब हम किसी की माँ बहन को अच्छी नज़र से देखेंगे तो क्या ख्याल है, जब किसी की माँ बहन की तरफ मेरी नज़र नहीं जाएगी गलत, तो खुद ही सारा माशरा ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं हमारी कोई देखे ना, हम सबकी देख लें। तो ये मर्द के ज़िम्मे भी है अपनी नज़र को झुकाना। अल्लाह पाक उस आदमी को अपने सामने बैठकर अपना दीदार नसीब करेंगे
جو بد نظری نہیں کرے گا اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار نصیب کریں گے. یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ